Good morning, dear students. Physics, Standard 12 Science. Today we have start a new chapter, chapter number 6, electromagnetic induction. And the weightage of this chapter is 7 marks. Weightage of this chapter in board exam is 7 marks. चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. हमने लास्ट चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट किया, अल्टरनेटिंग करंट. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. द एक्सपेरिमेंट ऑफ माइकल फैराडे इन इंग्लैंड and second scientist is Joseph Henry in USA. The experiments of Michael Faraday in England and Joseph Henry in USA demonstrated conclusive that electric current were induced in closed coil when subjected to changing magnetic fields. See, chapter number 4 है ना, वो इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट है. चैप्टर नंबर 4 से ये चैप्टर पूरा उल्टा है. 4 चैप्टर के अंदर जितनी भी थियरीज है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करता है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है. सपोज यहां पे कोई करंट कैरिंग वायर है. इफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द वायर then magnetic field produced around it. This is Oersted explanation. Oersted का जो स्टेटमेंट था, if electric current passing through the wire then magnetic field produced around it due to chapter number 4. तो 4 चैप्टर के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते थे ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. इसके अंदर रिवर्सिबल प्रोसेस है. हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज करेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. 4 चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते थे वायर के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था उसके आसपास. 6 चैप्टर में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स, देन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस इन द वायर. और वो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट. और उसकी वजह से जो ईएमएफ जनरेट होगा इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? तो डेफिनेशन क्या है? द फिनोमिनन इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स. The phenomenon in which electric current is generated by varying magnetic field, not magnetic field, varying magnetic field is called electromagnetic induction. The phenomena in which electric current is generated by varying magnetic fields या changing magnetic fields is called electromagnetic induction. 2 important instruments can working on electromagnetic induction principle. जो अभी हम रिसेंटली यूज कर रहे हैं, जिसका मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, ऐसे 2 इंस्ट्रूमेंट्स है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है. फर्स्ट इज जनरेटर एंड सेकेंड इज ट्रांसफॉर्मर. डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर. वो हमने एसी के अंदर पढ़ा चैप्टर नंबर 7 के अंदर. 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, उसमें लास्ट टॉपिक था ट्रांसफॉर्मर. डिफरेंट 2 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन. और जो जनरेटर है ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. 6 चैप्टर का लास्ट टॉपिक जनरेटर एंड 7 चैप्टर का लास्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर. एंड बोथ इंस्ट्रूमेंट्स आर वेरी यूजफुल इन अवर लाइफ. तो जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर आर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कैन वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल. दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क कर रहा है. नाउ लेट वी स्टार्ट फैराडेज एक्सपेरिमेंट. टोटल 3 एक्सपेरिमेंट है. उसमें फर्स्ट ये कोई रिंग है और रिंग के नजदीक में हम बार मैग्नेट हमने लगाया है. बार मैग्नेट
के अंदर डिफरेंट टू पोल्स ऑफ बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. In bar magnet, magnetic field can be produced in bar magnet. In which direction? Outside from the bar magnet, magnetic field lines, the direction of magnetic field lines outside the bar magnet, north to south, and inside the bar magnet, south to north. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन N2S, S2N. अगर आउटसाइड की बात करें तो N2S, inside the bar magnet, south to north. Magnetic field lines, the direction of magnetic field lines inside the bar magnet, in which direction? S to N, और outside में N to S. तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही है S to N इनसाइड द बार मैग्नेट. इफ, और इसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया है, इफ बार मैग्नेट मूव्स टूवर्ड्स द कॉइल, इफ बार मैग्नेट moves towards the coil, so number of magnetic field lines, maximum number of magnetic field lines link with the coil. और जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के साथ लिंक होगी, सो गैल्वेनोमीटर कैन बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी वन डायरेक्शन. गैल्वेनोमीटर में बीच में 0 होगा, लेफ्ट साइड 5, 10, 20, 30, राइट साइड 10, 20, 30. ऐसा गैल्वेनोमीटर होता है. जब नॉर्मल कंडीशन होता है तो 0 पे होता है गैल्वेनोमीटर. इफ बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक विद द कॉइल बिकम्स इंक्रीज्ड, सो मैग्नेटिक फ्लक्स कैन बी प्रोड्यूस इन द कॉइल. सो गैल्वेनोमीटर कैन बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम एनी वन डायरेक्शन, लेफ्ट और राइट. नाउ इफ बार मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल, so magnetic field lines linked with the coil becomes decreases, so galvanometer is again at null point, means 0 पे आ जाएगा. फिर से इसको नजदीक ले जाओ, फिर से ये डिफ्लेक्शन दिखाएगा, बट अब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाएगा. तो ऐसे ये बार मैग्नेट को हम कॉइल से नजदीक ले जाए, दूर ले जाए, ऐसे मोशन करवाए, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक विद द कॉइल बिकम्स चेंज. और जब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, सो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल. और वो जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा. ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है. नाउ इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, यहां पे हमने दोनों कॉइल लिए. एक कॉइल के साथ बैटरी है EMF E, और सेकेंड कॉइल के साथ हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है. इफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स इंक्रीज. इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स इंक्रीज और दोनों कॉइल को हम एक दूसरे के नजदीक ले जाए, तो सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फर्स्ट कॉइल, some magnetic field lines of the first coil link with the second coil. इसमें से अगर 50 या 60 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसमें से 20 या 25 जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गैल्वेनोमीटर के साथ, इसके साथ लिंक होगा, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा. कोई भी एक कॉइल को हम स्टेबल रखें और दूसरी कॉइल को अगर ऐसे मोशन करवाए, तो जैसे नजदीक जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक विद द सेकेंड कॉइल बिकम्स इंक्रीज. दूर ले जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होगी, फिर नजदीक ले जाओ, तो ऐसे अगर आप मोशन करवाओगे, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स, सो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस इन एनी वन कॉइल एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस इन द कॉइल. दिस इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट. Now in third experiment, two bar magnets are arranged in the V shape. Two bar magnets are arranged in V shape. और उसके अंदर हमने एक रॉड रखा है और उसके ऊपर हमने ऐसे कॉइल लगा दिए, जस्ट लाइक सोलेनॉइड. चैप्टर नंबर 4. ये एक वन टाइप ऑफ सोलेनॉइड हो गया, उसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, जस्ट लाइक दिस.
ये जो ऊपर का बार मैग्नेट है उसको अगर हम यहां से मोशन कर रहे हैं, यहां पे कॉइल है, तो यहां पे नॉर्थ और यहां पे साउथ, तो डिस्टेंस बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ इज वेरी फार, सो नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कैन बी प्रोड्यूस बिटवीन टू बार मैग्नेट्स. But if slowly one bar magnet, first bar magnet is slowly in downward direction, so distance between north and south becomes decrease, so magnetic field lines can be produced between south and north pole, and magnetic field lines link with the coil, so galvanometer can be deflected in any one direction. फिर से इसको ऊपर ले जाओ तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होगी, तो गैल्वेनोमीटर फिर से 0 पे आ जाएगा. फिर से उसको नजदीक ले जाओ तो ऐसे ऊपर का जो बार मैग्नेट है उसको ऐसे मोशन करवाओगे तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस इन द कॉइल, देन इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस्ड. मींस तीनों एक्सपेरिमेंट के अंदर एक बात क्लियर है कि आपको रिलेटिव मोशन करवाना पड़ेगा. सी यहां पे ये जो बार मैग्नेट है, कोई भी एक पोजीशन के अंदर आप बार मैग्नेट को स्टेबल कर दो तो नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी प्रोड्यूस. वाई? बिकॉज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन बी 0. अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगा. इसके अंदर भी अगर आप कोई भी एक पोजीशन के अंदर कॉइल को स्टेबल करो तो नो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी प्रोड्यूस इन द कॉइल. मोशन करवाना ही पड़ेगा. इसके अंदर हम बार मैग्नेट को मोशन करवाए, यहां पर एनी वन कॉइल रिलेटिव मूव्स विथ अनदर कॉइल, और यहां पे बार मैग्नेट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ये जो तीनों लॉज है उसके ऊपर से कंक्लूजन क्या है, तो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट्स, रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट्स एंड कॉइल. यहां पे ऐसा जरूरी नहीं कि आप मैग्नेट को ही मोशन करवाओ, मैग्नेट को स्टेबल रखो और कॉइल को मोशन करवाओ तो भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा. इसीलिए लिखा है रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल और बिटवीन टू कॉइल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द कॉइल. द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल or between two coils is responsible for induced of electric current in the coil. And this is a conclusion of 3 experiments of Faraday's experiment. ये फर्स्ट टॉपिक था. सेकेंड टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में.